जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए इनको शपथ किनके द्वारा दिलाया गया है। तो देखिए असम के राज्यपाल हैं कौन, तो जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। ठीक है, देखिए असम आया है तो असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप के नाम से असम को जाना जाता था, कामरूप के नाम से। देखिए असम के संस्थापक कौन थे, तो गोपीनाथ बारदोलई जी असम के क्या थे, संस्थापक थे। देखिए कामाख्या माता का मंदिर भी असम के गुवाहाटी में स्थित है और यहाँ पे इस मंदिर पे अम्बुबाची मेला लगता है। कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है। देखिए यहाँ का लोक नृत्य है सत्रिया। सत्रिया असम का लोक नृत्य है और यह भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, तो देखिए भारत में क्लासिकल डांसों की संख्या 8 है और यह 8वां नवीनतम क्लासिकल डांस कौन है, तो सत्रिया है, जो कि यह असम राज्य से संबंधित रखता है। और देखिए इसके अलावा और भी डांस है यहाँ पर, जैसे बिहू डांस, बगरुम्बा डांस और भोरमपेट डांस यहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए कुछ दिन पहले ही असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ पे स्थित है, तो असम में ही स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल की फिर से दोबारा से ये क्या बनी है, मुख्यमंत्री बनी है। और देखिए के स्टालिन जी ये कहाँ के सीएम बने हैं, तो ये बने हैं तमिलनाडु के। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के ये सीएम बने हैं। और देखिए रंगास्वामी जी कहाँ के सीएम बने हैं, तो पुदुचेरी के। कहाँ के, पुदुचेरी के ये बने हैं सीएम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत का सबसे बेरोजगार राज्य कौन बना है। तो देखिए भारत का सबसे बेरोजगार राज्य ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि हरियाणा राज्य सबसे बेरोजगार राज्य है। हरियाणा राज्य सबसे बेरोजगार राज्य है। ये जो रैंकिंग निकाली गई है ना, ये 4 महीने के अंदर से निकाली गई है, जैसे जनवरी से लेकर और अप्रैल माह तक, अप्रैल 2021 तक के, जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच के ये आंकड़ा निकाला गया है। और इसमें पाया गया है कि हरियाणा में बेरोजगारी के मामले कितने परसेंट बढ़ गए हैं, तो 35%। 35% हरियाणा में बेरोजगारी के मामले हैं। और देखिए सेकेंड नंबर पर कौन है, तो सेकेंड नंबर पर है राजस्थान और यहाँ पे कितना है बेरोजगारी, तो यहाँ पे है 28%। और थर्ड नंबर पर कौन है, तो ये दिल्ली है, यहाँ पे कितना है, तो 27.3% यहाँ पे बेरोजगारी है। देखिए हरियाणा सरकार ने बताया, बेरोजगारी के कारण पूछा गया तो हरियाणा सरकार ने क्या कहा, कि देखिए लॉकडाउन बताया और बोल रहा है कि मज़दूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ की कंपनियाँ सारी बंद है और इसके चलते बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए अब हरियाणा राज्य है तो हरियाणा राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। देखिए हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। और राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण जी यहाँ के राज्यपाल है। देखिए हरियाणा में ही पहला खेलो इंडिया गेम्स 2021 का चौथा संस्करण हुआ था। कहाँ पे, तो पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण होना है। ठीक है, देखिए पहला खेलो इंडिया तो हुआ था आपका, और पहला खेलो इंडिया कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था, दूसरा खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी नहीं, इंडिया खेलो गेम्स दूसरा पुणे में हुआ था और तीसरा खेलो इंडिया गेम्स गुवाहाटी में हुआ था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का
मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है कि हाल ही में WHO ने किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये वैक्सीन बनाया है, ये चीन की है। कौन सी वैक्सीन है? तो सिनोफार्म जो है ये चीन की वैक्सीन है। और इसको किसने मान्यता दिया है? और मान्यता दिया है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ कौन दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मान्यता दिया है। देखिए WHO ने मान्यता दिया है। तो देखिए WHO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और WHO के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए डॉक्टर टेड्रोस, जो कि इथोपिया देश से संबंधित है। ये WHO का क्या है ये? तो ये अध्यक्ष हैं। देखिए WHO में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 194 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 194 देश हैं। और देखिए WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया था। सबसे अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा में टपकने वाला क्वेश्चन कि WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है फोर्थ कि हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसका नाम चेंज कर क्या किया गया है? तो महेश नगर किया गया है। ठीक है। और देखिए ये महेश नगर कहाँ पे है? तो ये महेश नगर ये जोधपुर में है। और ये जोधपुर शहर में है। और ये देखिए जोधपुर शहर कहाँ है? तो ये है जोधपुर शहर राजस्थान में जोधपुर शहर है। देखिए राजस्थान में जोधपुर शहर है। और देखिए राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। और जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। देखिए और देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यहीं पे राजस्थान में ही स्थापित किया गया है। राजस्थान में ही स्थापित किया गया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है फिफ्थ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये लिया है निर्णय उड़ीसा की सरकार ने। कौन सा? तो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। देखिए ये मनोज दास कौन है? तो ये देखिए ये उड़ीसा के महान लेखक थे। क्या थे? राइटर। ये उड़ीसा के महान राइटर थे, लेखक थे। और ये उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखते थे। यानी कि खास बात ये थी कि ये उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखते थे। और ये जो अवार्ड शुरू किया गया है, तो देखिए ये दोनों भाषा में दिया गया है अवार्ड। ये दोनों भाषा में दिया जाएगा अवार्ड, उड़िया और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। और देखिए इस कहने का मतलब इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जा रही है? तो 10 लाख रुपये राशि दी जा रही है। 10 लाख रुपये राशि दी जाए। देखिए अब उड़ीसा है तो उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही हुआ था पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा गेम हुआ था? तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो भुवनेश्वर में ही हुआ था। देखिए उड़ीसा में ही है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ये भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। कैसा मंदिर है ये? तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। कौन? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। देखिए सीएम है कौन? तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम है। और देखिए नवीन पटनायक जी को अभी एक अवार्ड दिया गया है,
हीरो टू एनिमल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। सिक्स्थ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ये किया है झारखंड सरकार ने, संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है। कौन, तो ये झारखंड सरकार ने किया है। देखिए झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची को झारखंड का क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं। झारखंड का शिमला किसको कहते हैं, तो रांची को कहते हैं। देखिए यहाँ के सीएम कौन है, देखिए सीएम है हेमंत सोरेन जी। कौन है, तो हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम हैं। हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। और गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ की गवर्नर है। और देखिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, तो झारखंड से हुई थी, झारखंड से हुई थी। और देखिए झारखंड राज्य की झारखंड जो राज्य था ये अलग हुआ था बिहार से कब, तो 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था। देखिए झारखंड राज्य की एक पेंटिंग मशहूर है, सोहराई और कोहबर पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कौन सा दिया गया है, तो जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किया है। किसके साथ मिलकर, तो दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। डोर टू डोर, तो देखिए ये हरियाणा राज्य सरकार ने क्या किया है, तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। देखिए ये है क्या, देखिए कोरोना वायरस के मामले को पता लगाने के लिए, देखिए कोरोना वायरस के मामले को पता लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। किसके द्वारा, तो हरियाणा सरकार के द्वारा। अब देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, तो हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिक जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के क्या हैं, सीएम है। देखिए और हरियाणा सरकार के द्वारा ग्राम दर्शन प्लेटफार्म को लॉन्च किया गया था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हरियाणा राज्य सरकार ने ही किया था। झील चिलावड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में ही स्थित है। और देखिए हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 राज्यों को 7723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उड़ीसा सरकार ने। कौन भेजा है, तो ये उड़ीसा सरकार ने भेजा है, ये उड़ीसा सरकार ने ये भेजा है, ठीक है। देखिए क्या भेजा है, तो ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 राज्यों को 7723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है। देखिए उड़ीसा ने भेजा है। कौन भेजा है, उड़ीसा। और देखिए उड़ीसा के बारे में तो ऊपर बता ही चुका हूँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट बता दिया हूँ। देखिए तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 9th कि हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये किया गया है आपका शंकर घोष को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। शंकर घोष जी को ये सम्मानित किया गया है। देखिए ये शंकर घोष जी ये क्या है, तो देखिए ये भारतीय मूल के इम्यूनियोलॉजिस्ट हैं। क्या है, इम्यूनियोलॉजिस्ट हैं। जो वायरस का अध्ययन करता है ना उसको इम्यूनियोलॉजिस्ट बोला जाता है। वायरस के अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है, इम्यूनियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ये भारत के क्या है, तो इम्यूनियोलॉजिस्ट हैं ये भारत के शंकर घोष जी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुष्मिता लंका, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। क्या, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, सुष्मिता लंका जी को, सुष्मिता लंका जी को इनको सम्मानित किया गया है। देखिए अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड से क्या किया गया है, एंटी करप्शन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है।
चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश ने 2025 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए ये रखा है लक्ष्य आपका जर्मनी ने रखा है। किस देश ने रखा है, तो जर्मनी ने रखा है क्या, तो 2025 तक अपने यहाँ पर नेट जीरो उत्सर्जन कर लेगा, नेट जीरो उत्सर्जन कर लेगा। कहने का मतलब कार्बन एकदम जीरो कर लेगा, जितना उत्पादन करेगा उतना वो वायुमंडल से हटा देगा, यही है नेट जीरो। ठीक है, अब देखिए जर्मनी ने किया है, तो जर्मनी देश ने किया है, तो जर्मनी के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं। देखिए जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन जो शहर है राइन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइन नदी के किनारे स्थित है। और करेंसी है यहाँ की यूरो, क्या है, यूरो इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है, फ्रैंक वाटर स्टेनवेयर प्रधानमंत्री। और संसद का क्या नाम है, तो बुंडस्टैग यहाँ का संसद का नाम है। और देखिए जर्मनी में ही कोप 1 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 हुआ था जर्मनी में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 7 मई 2021 को किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो देखिए 25वीं बार ये चढ़ा है कौन, तो देखिए ये कौन चढ़ा है, तो कामी रीता शेरपा जी चढ़ी है। कौन चढ़ी है, तो कामी रीता शेरपा जी। देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा जी चढ़ी हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ये रिकॉर्ड बना दिए हैं कौन, कामी रीता शेरपा जी। ये चढ़कर 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। देखिए जैसे कि 25वीं बार इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा था, तो देखिए ये पहली बार ये कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, तो ये चढ़ी थी 1994 ईस्वी में चढ़ी थी। ठीक है, और देखिए इनकी उम्र कितना है अब, तो 52 वर्ष है। देखिए 52 वर्ष है। और बछेंद्री पाल, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है बछेंद्री पाल, तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है अरुणिमा सिन्हा, ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग महिला कौन थी, तो अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला थी। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है एडमंड हिलेरी, ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले ये पर्वतारोही थे। ये कब चढ़े थे, तो 1953 ईस्वी में चढ़े थे एडमंड हिलेरी। ये कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।